सरकार का एक और फैसला आपको बताते हैं जिससे बराह रास्त मुलाजमीन को फायदा हो रहा है बल्कि होने वाला है और रवां महीने की पहली तारीख से ही इन नए कवानीन के मुताबिक, नए ज़ाब्तों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन को फवाइद हासिल होंगे। दरअसल हुकूमत ने इस बार किया है कि 1 सितंबर से तमाम सरकारी मुलाजमीन को बराबरी के हुकूक या बराबरी पर लाना जो मकसद था। पिछले दिनों आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि SRO 192 को सरकार की तरफ से साल 2020 का ऑर्डर था, जिसमें पहले 2015 में कवायद व ज़वाबित बनाए गए और 5 वर्षों तक कम से कम जो एक साथ ये जो सरकारी मुलाजिम काम करते थे, 2015 में एक कानून बनाया गया और उसको बाद में तब्दील करके 2020 में 192 कर दिया गया। लेकिन पिछले दिनों एक फैसला लिया गया इंतजामी काउंसिल में कि इस SRO 192 को खत्म कर दिया जाएगा। मकसद सिर्फ ये कि उन्हें बराबरी के फायदे हासिल हों, चाहे वो अलाउंसेस की बात हो, चाहे वो बाकी उनको सरकार की तरफ से दिए जाने वाले बेनिफिट्स हैं। तो अब सरकार ने उसको अमली जामा पहनाया है। पिछले दिनों जो अनाउंसमेंट हुई थी वो SRO अब सरकार की तरफ से ऑफिशियली खत्म कर दिया गया है। एक बड़ा रिलीफ है जी ये उन नौजवानों के लिए जो लगातार इस उम्मीद में है कि उन्हें सरकारी मुलाजमतें मिलेंगी और अब सरकारी मुलाजमतों में तफावत जो थी वो ख़त्म कर दी गई है और जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर्स कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 जो नोटिफाई हो गया था जी SRO 192 के जरिए से 17 जून 2020 को इसको कलअदम करार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि अब मुलाजमतों के लिए जो साबिका दौर में जिस तरीके से मुलाजिम लगते थे उसी तरीके से लगेंगे और कोई भी टेन्योर जो है, प्रोविजन जो है जिसमें सरकारी मुराद में कमी की जा रही थी वो नहीं होगी। और साथ साथ इस ऑर्डर को जब आप देखेंगे, जो 2015 में न्यूली रिक्रूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्हें पार्शियल वेजेस दिए जाते थे, महदूद तनख्वाह दी जाती थी 5 साल के लिए, बाद में वो पीरियड 2 साल के लिए सन 2020 में कर दी गई थी। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फैसले को हटा दिया है और साफ कर दिया, एट पार कर दिया है जी। मुलाजमीन को जब भी वो लगेंगे, जैसे भी लगेंगे, उन्हें एट पार कर दिया है। आपको याद होगा कि यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो तकरीर की थी और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का भी जो फैसला आया था उसके पस मंजर में इस सभी फैसले को जो है वो लिया जा रहा है। सभी सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो SSRB और दीगर तरीके से लगे या माइग्रेंट रिक्रूट कोटा जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत लगता है, अब वो पूरी सैलरी लेंगे, DA अलाउंस उन्हें मिलेंगे, सभी बेनिफिट्स इनिशियली उन्हें मिलेंगे जो जिस पर पाबंदी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने साल 2014-15 के दौरान लगाई थी और वो सारी चीजें जो वो हटा दी गई और एट पार कर दिया गया है मुलाजमतों के लाइन को और साफ कर दिया गया है कि अब किसी के मुस्तकबिल के साथ खेलने की इजाजत नहीं होगी। तो एक राहत है जी बिल्कुल उन लोगों के लिए जो लगातार इस उम्मीद में है कि सरकार मुलाजमीन के लिए और नए मुलाजमीन के लिए जो तफावत का मामला से दूर करेगी। ऑर्डर आ चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो तकरीर की थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुआ था उसकी अमल दरामद बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है। बात मुलाजमीन की हो रही है तो जरा आपको मुलाजमीन की एक और बात भी बताते चले, क्योंकि मामला साबिका जरूर है लेकिन भर्ती अमल में जहां आप देख रहे हैं कि FAA और JEE सिविल के इम्तिहानात भी रद्द कराए गए हैं, लेकिन अब इब्तिदाई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं और जराया ये बता रहे हैं, जिस तरीके से इससे पहले भी SI पुलिस लिस्ट के दौरान ये बात सामने आई थी कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, उसी तरज पर FAA और JEE सिविल इम्तिहानों का पेपर भी लीक हुआ हो सकता है। ये जराया और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां मान रही हैं और कई लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं उस पेपर लीक की वजह से। ये इब्तिदाई रिपोर्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजी गई थी उसमें भी साफ कर दिया गया है। ये जो रैकेट चल रहा है, यानी आप एक पेपर लाते हैं और उसको ओपन मार्केट में बाद में लोगों को बेचते हैं, मनमानी दामों पर बेचते हैं, एक पूरा नेक्सस है, एक रैकेट है और माना जा रहा है कि ये सिर्फ इन 2-3 मुलाजमतों तक ही महदूद नहीं रहा जहां पर सरकार ने लिस्ट निकालने की बात सामने रखी थी, बल्कि इससे पहले भी हो सकता है इस तरीके का काम किया गया हो। लेकिन अब सरकार ने फुल प्रूफ सिस्टम को अडॉप्ट कर दिया है। रिटन एग्जाम से पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JEE सिविल के जो पर्चे हैं वो लीक हो गए थे। ये
खुफिया इदारे बता रहे हैं। और अब ये मामला माना जा रहा है कि जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर भर्तियों में दर्जनवाद इलाकों के अंदर छापामारी हुई, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, यहाँ पर भी उस तरीके का अमल होगा। और ये पता